We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या भारत में एक ऐसे ईश्वर भी हैं जिनकी प्रतिमा अपने भक्तों को सम्मोहित कर लेती है? क्या भारत में एक ऐसा धाम भी है जहां ईश्वर की जादुई प्रतिमा मिलती है, जिस प्रतिमा के नेत्रों को जिसने भी निहारा वो ईश्वर का ही होकर रह जाता है? या फिर एक ऐसे ईश्वर की ऐसी भी प्रतिमा हो सकती है क्या जो अपने भक्तों पर मोहित हो जाती है, अपने भक्तों के साथ ही गायब हो जाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर समेटे हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का वृंदावन धाम, जिस धाम के बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी है अनोखी प्रथा और अनोखी मान्यता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रहस्य और मैं हूं आपके साथ अमृतागत। और रहस्य में आज बात श्री बांके बिहारी धाम की, वृंदावन की और श्री बांके बिहारी के दर्शन की करेंगे। अब आप सोचेंगे कि दर्शन और रहस्य इसका आपस में भला क्या मेल, क्योंकि दर्शन तो आस्था का विषय है। लेकिन आपको बता दूं कि आज का ये जो रहस्य है, ये जो राज है, ये दर्शन से ही जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि प्रभु यहाँ अपने भक्तों से सम्मोहित हो जाते हैं और इसीलिए उनके आगे बार बार पर्दा किया जाता है। तो इसी सम्मोहन के राज से आज पर्दा उठाएंगे और इसी रहस्य की आज पड़ताल करेंगे। एक रहस्य की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम भगवान श्री कृष्ण की नगरी जा पहुंची, जिस नगरी को कहते हैं ब्रज धाम और जहां रहते हैं ब्रजवासी। कहते हैं कि ब्रज की तो रज रज में कृष्ण है, और ये एहसास हमें यहाँ पहुंचते ही होने लगा था। यहाँ का पूरा वातावरण राधामय हो गया था। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। वृंदावन, यहाँ बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से चले आते हैं और देवी की नंदन के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। कोई यहाँ आकर यहीं का होकर रह जाता है। तो कहा जाता है कि कई बार प्रभु भी भक्त के साथ गायब हो जाते हैं। कैसे आई है लखनऊ से? प्रभु जी के सहारे। अरे वाह, बिहारी जी के सहारे। बिहारी जी साथ साथ आए आपके? हमारे साथ रहते हैं, वो आए नहीं, वो साथ रहते हैं। दर्शन जो हम लोगों को मिला है, बिहारी जी इस समय बाहर फूलों के बंगले में बैठे हुए हैं और इतने प्यारी छवि है उनकी और इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। हम तो यही रहते हैं। हम आ गए, होली समय से आए, फिर चले गए, फिर हमारा मन नहीं लगता, फिर हम यही रहने लगे हैं। अच्छा, हाँ, हम यही रहते हैं। मैं पंजाब से हूँ, वृंदावन 2 साल से वास कर रही हूँ। मुझे वृंदावन रहना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से बिहारी जी ने रख रखा है, बिहारी जी ने अपने पास बुला लिया। बहुत प्रेम से दर्शन लिए है। इतना आनंद आया है कि मेरा मन खिल गया, जैसे खिलता है। इसी तरह मेरा मन, मेरे मुस्कुराहट कर रही है आपकी, मन प्रसन्न है। वैसे परिवार सब कहाँ है? सब गांव में है बेटा, छत्तीसगढ़ में है, पर हम यहाँ हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी फिर से भर गई, जो शहरों में रहने से खत्म हो जाती है। 15-20 दिन में यहाँ आ जाते हैं तो फिर से वो फुल हो जाती है, फिर जाके हम काम में लग जाते हैं।
मैं तो यही विनती करती हूँ कि सबके हृदय में ठाकुर जी इतना प्रेम कर दे, इतना प्रेम कर दे। आज जो संसार को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है, ये राधे रानी कैसे कृपा करोगे तुम, हम सब पे दया करो, दया करो। तो क्या वाकई वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां एक प्रथा हर रोज दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है? क्या यहाँ पर कान्हा के दरबार में प्रतिमा के सामने पर्दा बार बार किया जाता है? क्यों ये पर्दा बार बार हटाया जाता है? आखिर इस प्रथा की पहेली क्या है? आखिर इस परंपरा का राज क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए हमने वृंदावन की गलियों का रुख किया, जो बांके बिहारी मंदिर तक ले जाती है। वृंदावन की इन्हीं संकरी गलियों से होते हुए हम पहुंचेंगे आस्था के बह रहे निरंतर उस प्रवाह तक। कहीं फूलों की खुशबू, कहीं पेड़ों की मिठास, कहीं कानों में रस घोलती भक्तों की राधे राधे की आवाज, और केंद्र में है श्री बांके बिहारी का मनमोहक अंदाज। तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। कान्हा की भूमि वृंदावन की ये वो गलियां हैं जहां सूर्योदय के साथ ही आस्था का बाजार सज जाता है। कोई यहाँ से कान्हा के वस्त्र खरीद कर ले जाता है, तो कोई यहाँ भगवान के प्रिय भोग, लड्डू और पेड़े खरीदने के लिए आता है, तो किसी का मन माखन चोर की जादुई बांसुरी पर आ जाता है, जिस बांसुरी से भगवान ने कभी गोपियों का दिल चुराया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली के धुन पर गोपियां सुध बुध खो बैठती थीं, और वही जादू आज भी होता है, जिस जादू को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम बांके बिहारी के मंदिर जा पहुंची। बांके बिहारी के उस मंदिर में है जो इस रहस्य का केंद्र बिंदु है। यहीं पर है वो बांके बिहारी के बाल स्वरूप, जिनको देखने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं और उनके दर्शन करके वो खुद ही यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि यूं तो अन्य मंदिरों में अगर हम जाएं तो भगवान से भक्त सम्मोहित होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान भक्त से सम्मोहित होते हैं। आखिर बांके बिहारी मंदिर में हमारे सामने भगवान का वो दिव्य रूप था, जिसके दर्शन के लिए हर रोज हजारों भक्त आते हैं। कहा जाता है कि बांके बिहारी की प्रतिमा देखकर श्रद्धा या खुशी के आंसू झलक जाते हैं। 1862 में इस मंदिर को बनवाया गया। इसकी प्रतिमा में भगवान का मनमोहक और चंचल रूप है। इस अनोखे मंदिर को झूलते पर्दे के लिए जाना जाता है, जो प्रतिमा को आंशिक रूप से प्रकट करता है और छुपाता भी है। प्रतिमा में कुछ ऐसा है कि भक्त उनके नेत्र देखकर रो पड़ते हैं। प्रथा कहती है कि यहाँ पर प्रभु को पर्दा या घूंघट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके दिव्य नेत्र भक्तों को अभिभूत कर सकते हैं, और अगर किसी भक्त पर प्रभु आसक्त हो जाए तो उनकी प्रतिमा अपने भक्तों के साथ चल देती है। प्रतिमा गायब हो जाती है और मंदिर सूना रह जाता है। जगह जगह कृष्ण है, सब में कृष्ण है, पेड़ में, पक्षी में, प्रभु में, सब में झांक के देखोगे तो सब में प्रभु। भगवान कृष्ण ने गीता में कही है कि मैं साफ कि जिस भाव से तुम देख रहे हो मैं उसी भाव से आपको दर्शन दे रहा हूँ। ये जो पर्दा लग रहा है ये भोग पे आया करता था। इस पर्दे को ठाकुर जी के यहाँ पर जिस समय मीरा ने दर्शन किए, एकटक हो गए, अट्रैक्शन हो गया और ठाकुर जी इनके साथ चल दिए। गोस्वामी जी ने देखा कि ठाकुर जी पीछे से यहाँ आ गए, जैसे अब आप यहाँ खड़े और आगे आ जाए तो पूछो क्या बात है। ऐसे ही ठाकुर जी का
तुरंत पर्दा खेल दिया, बोले भैया ऐसा कौन भगत आया जो ठाकुर जी को लेके जा रहा है। और बांके बिहारी के दर्शन करके तो मीरा जैसी धन्य हो गई, राधा रानी जैसी धन्य हो गई। हम तो उनके दास हैं और बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके। आखिर बांके बिहारी मंदिर की ये खास प्रथा न्यूज नेशन के कैमरे में भी कैद हुई। कान्हा को यहाँ बाल स्वरूप में होने के चलते बहुत ही चंचल और छलिया माना जाता है और उनकी प्रतिमा के आगे पर्दे को बार बार लाया जा रहा था, बार बार हटाया जा रहा था, ताकि ना तो भक्त प्रभु से देर तक आंखें मिला सके, ना प्रभु अपने भक्त से आंखें मिला सके। कथा कहती है कि एक बार राजस्थान के राजा अपने रानी के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन आए थे। बांके बिहारी को रानी नजरें मिलाकर उन्हें एकटक देखती रही। वो कान्हा में ऐसी खो गई कि उसे आसपास की कोई सुध ना रही। लेकिन जब रानी वापस जाने लगी तो एक अनोखी घटना घटी। कुछ देर बाद जब पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा गायब मिली। मंदिर में श्री कृष्ण थे ही नहीं। भगवान को अपनी जगह ना पाकर मंदिर के पुजारियों में हड़कंप मच गया। भगवान की खोज शुरू हुई तो पता चला कि कन्हैया वहां से रानी के प्रेम में वशीभूत होकर उनके साथ चले गए हैं। आखिर पुजारियों की काफी प्रार्थना के बाद भगवान को मंदिर में फिर से लाया गया और स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक यहाँ किसी को भी भगवान को एकटक देखने की अनुमति नहीं दी जाती। यहाँ बिहारी जी के दर्शन के बीच में पर्दा इसलिए लगाया जाता है ताकि भगवान का भक्तों से जो संपर्क है वो टूट जाए। इसे अगर साइकोलॉजिकली कहते हैं तो कहते हैं कि माया रूपी पर्दा है, भक्त और भगवान के बीच में ये माया रूपी पर्दा भगवान को भक्तों से अलग कर देता है, ताकि लोग जो भक्त हैं ठाकुर जी के, जो आने वाले अनुयायी हैं, वो भगवान को निरंतर ना देख सकें, ताकि उनका भगवान संपर्क ना हो। तो क्या वाकई प्रभु की प्रतिमा अपने भक्तों पर आसक्त भी हो सकती है क्या? तो क्या वाकई प्रभु की प्रतिमा अपने भक्त के साथ गायब भी हो सकती है क्या? आखिर इस आस्था का आधार भी है क्या? इन प्रश्नों को हमने भक्तों से समझने की कोशिश की। भक्त के प्यार में भगवान हर समय पीछे भागता है। भक्त बाद में भागता है। भगवान कहते हैं मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। तो जिसकी जितनी श्रद्धा है, जिसमें जिसका रूप दिखता है, वही भगवान देते हैं। कोई अगर उनको बहुत प्यार से देख ले तो उसके साथ चल देते हैं। तो इसलिए उन्हें बीच बीच में उनका वो दर्शन ब्रेक करते रहते हैं कि भाई किसी के साथ ही ना चल दें उठ के। कान्हा जी से तो बात करते करते मन ही नहीं भरता उससे आंखें से आंखें नहीं मिल पाती लगातार। अगर लगातार मिलाओगे तो वो तुम्हारे नहीं हो जाएंगे। कान्हा को पर्दा क्यों किया जाता है? वो इसीलिए ना कि आप ज्यादा देर देखें, कहीं आपके साथ नहीं चले जाए, आपके प्रेम में। ऐसा बोलते हैं कि कान्हा जी की आंखों में जब हम आंखें डाल के देखते हैं तो वो हमसे अट्रैक्ट या हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो साथ चल पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पर्दा किया जाता है बार बार, ताकि वो मोहित ना हो जाए। बाकी तो चाहते हैं कि कान्हा उनके साथ चले जाए। अगर हम साथ ले जाएंगे तो बाकी कैसे दर्शन करेंगे? मंदिर के अंदर में एक भगवान की बांके बिहारी की मूर्ति है। तो ये सुबह जब रोज पूजा करती तो पूजा कर रही थी, तो इनको देख के बांके बिहारी जो है हंस रहे थे। तो इन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, रोज तो ऐसे नहीं लगते हैं। फिर इन्होंने ऐसे आंख वगैरह किया, फिर उन्होंने देखा कि अभी भी हंस रहे हैं। करीब 3 बार उन्होंने देखा, तीनों बार बोले थे हंस रहे, पता नहीं आज बांके बिहारी को क्या हो गया। अभी 3-4 दिन उसी के बाद हम लोग आए। कान्हा जी का ये जो स्वरूप है, ये राधा और कृष्ण का मिला जुला स्वरूप है, और यहाँ पर कृष्ण की जो भक्ति है वो बाल स्वरूप की भक्ति की जाती है। और इसीलिए यहाँ पर घंटे आप नहीं देखेंगे, मंदिर में घंटियां नहीं बजाई जाती हैं, आरती के वक्त भी घंटियां नहीं बजाई जाती। इस धाम में प्रभु की पूजा की परंपरा जितनी अनूठी है, उससे भी अनूठी है प्रभु की मूर्ति के प्राकट्य की कहानी, जो कहानी हमें वृंदावन की निधि वन में ले जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले हमें एक बार फिर वृंदावन की उन्हीं गलियों से गुजरना था जहां वानरों की मनमानी चलती है।
अंग्रेजों ने अपने गैजेटर के वॉल्यूम 9 में 17वें पेज पर लिखा है, यूनाइटेड प्रोविंस के मथुरा जिले और तहसील में यमुना किनारे वृंदावन पड़ता है। ये वृंदावन कानपुर और अछनेरा ब्रांच लाइन पर है। यहाँ की जनसंख्या 22,717 है और यहाँ मात्र 1409 मोहम्मडन रहते हैं। इस जगह का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, लेकिन प्रथा के अनुसार यह वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी युवा अवस्था में सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था और अपने प्रियसी राधा के संग रहे। यहां पर 1000 से ज्यादा मंदिर हैं और यहां पर मोर और बंदरों की विशेष सेवा की जाती है। आखिर हमारी पड़ताल एक बार फिर उसी प्रतिमा की ओर घूमी जिस प्रतिमा को चमत्कारी माना जाता है, जिस प्रतिमा के सम्मोहित हो जाने का दावा किया जाता है। और क्या आई कांटेक्ट खत्म कर देने के लिए ही बाके बिहारी में पर्दा किया जाता है? इस प्रश्न को हमने तर्क की कसौटी पर कसने की ठानी। निराकार स्वरूप में राधा कृष्ण भक्तों के साथ रहते हैं, ये तो हर कोई मानता है, लेकिन यहाँ तो साकार रूप से श्री कृष्ण के अपने भक्त के साथ चले जाने की बातें आम है। आस्था इसमें विश्वास भले ही करे, लेकिन तार्किक लोग इन घटनाओं पर साक्ष्यों की बात करते हैं, कई सवाल करते हैं। मैंने तो अभी तक ऐसी कोई वाकयात जो सुनी है वो देखी नहीं है, ना मैंने किसी भक्त से सुना है कि उनके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है। पहले कभी जो हुआ होगा उसके पीछे तो आपने रीजन बता ही दिया प्रश्न में कि ऐसा कहा जाता है कि वो बताने की स्थिति में ही नहीं रहता, अंधा बहरा गूंगा जो हो जाता होगा। पर अंधा बहरा गूंगा होके भी वो कहीं तो होगा वो व्यक्ति। तो मुझे लगता है ये बातें सच भी होंगी तो भी ये कहावत है, किंवदंतियां हैं, इनको हम पूरी तरह कैसे विश्वास करें ये असंभव मुझे लगता है। आखिर मनोवैज्ञानिक इस पर क्या कहता है? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत मायने रखते हैं। क्या वाकई में कोई प्रतिमा इंसान के भाव से सम्मोहित हो सकती है? अगर लोगों का ऐसा मानना है कि मूर्ति सम्मोहित हो सकती है और भक्तों के साथ चल देती है, तो इस आस्था के पीछे मनोवैज्ञानिक क्या है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब के लिए हमने रुख किया मनोचिकित्सक का। सम्मोहन किसी को आराम से नहीं किया जा सकता जब तक वो व्यक्ति खुद ना चाहे कि वो सम्मोहित होना चाहता है। और सम्मोहन के लिए जो भी उस आदमी की कहीं किसी चीज़ पे आस्था है, किसी पे विश्वास है या कोई भी लाइकिंग है, तो अगर आप उससे रिलेट उसको करेंगे तो उसकी सम्मोहित होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर आप इसका विपरीत ले लें कि अगर आप किसी इंसान को जो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है उस चीज़ की बात करें और आपको लगे कि आप उसको उस चीज़ के थ्रू सम्मोहित कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है सम्मोहित करना पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए भी एक टेक्निक होती है और जब तक आदमी ना चाहे वो सम्मोहित नहीं हो सकता। आस्था का अपना बल है और विज्ञान के अपने तर्क हैं। दोनों का नजरिया अलग अलग है, लेकिन भक्त का श्री बाके बिहारी के प्रति भक्ति भाव, उसकी आस्था, उसका समर्पण उसके लिए बहुत निजी मामला है। अगर भक्त को यकीन है कि भगवान भक्तों के साथ चल देते हैं, तो इसे मानने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आस्था सदियों से इतनी ही बलवान रही है और शायद सदियों तक इतनी ही बलवान रहेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।